स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग मेरे लिमिट के वीडियोस को लाइक कर रहे होंगे और वहाँ से हम लोग लिमिट की बेसिक प्रॉब्लम्स, लिमिट एक्चुअल में होता क्या है, कैसे हम लोग उसको मैथमेटिकली सोल्व करते हैं, वो सब आप जरूर लर्न कर रहे होंगे। इसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट को सोल्व करने का नेक्स्ट मेथड पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए दिया था, शायद आप लोगों ने वीडियो देखा हो तो वहां आपको मिला होगा। हम लोग सबसे पहले उसी मेथड को, उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेते हैं। प्रॉब्लम था लिमिट x अप्रोचिंग टू π/4 1 - tan x अपॉन 1 - √2 sin x। जैसे ही हमने π/4 पुट किया, ये हमको 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा। मैं बिगिनिंग से ही आप लोगों को ये बोल रहा हूं कि हमें इनडिटरमिनेट फॉर्म यहां लिखना चाहिए। ये हमें हैबिट बनानी है ना, उससे हमें मेथड समझ आता है कि हम कौन सा मेथड यहां अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ये 0/0 फॉर्म बना, ये देखो जो x है वो नॉन जीरो नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा है। और कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर x नॉन जीरो नंबर की तरफ अप्रोच करे तो हम लोग यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको सिखाया था कि हम लोग LHL एंड RHL दोनों में से कोई भी एक कैलकुलेट करेंगे। और जनरली हम कौन सा कैलकुलेट करते हैं? RHL। क्या कैलकुलेट करते हैं हम? राइट हैंड लिमिट। तो RHL के लिए मैंने कल बताया था कि हम x को π/4 प्लस h से यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। और जैसे ही मैं x को π/4 प्लस h से सब्स्टिट्यूट करूंगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये मैंने x की जगह π/4 प्लस h सब्स्टिट्यूट किया है। मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज का यूज कर रहा हूं। न्यूमरेटर में हम tan a प्लस b यूज करने वाले हैं और डिनोमिनेटर में sin a प्लस b। अच्छा, यूज करेंगे तो मैं tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, sin π/4 एंड cos π/4 1/√2 होते हैं। तो जैसे ही मैंने ये दोनों फॉर्मूलाज का यहां यूज किया, ये हो जाएगा 1 - 1 + tan h अपॉन 1 - tan h। डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 - sin h प्लस cos h। मैंने न्यूमरेटर में एलसीएम लिया, मैं इधर सोल्व कर रहा हूं। न्यूमरेटर में हम लोगों ने एलसीएम लिया तो हम लोगों को मिलने लगा -2 tan। 1 सेकेंड, मैं इसको रफ कर देता हूं, है ना, इतने में होगा नहीं, मैं इसको रफ कर देता हूं, मैं यहां अटेम्प्ट करता हूं। तो ये हुआ लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस, न्यूमरेटर में जैसे ही हम एलसीएम लेंगे ये मिलेगा -2 tan h अपॉन 1 - tan h। और डिनोमिनेटर में मैंने यहां ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया और यहां मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा रहा हूं। 1 - cos h होगा 2 sin स्क्वायर h/2 एंड sin h का हाफ एंगल फॉर्मूला होगा 2 sin h/2 cos h/2। बोलो यस और नो। यहां 2 sin h/2 कॉमन है, मैंने कॉमन लिया, तो हमारे पास जो रिमेनिंग रहा मैं लिख रहा हूं, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस, ये रहा -2 tan h अपॉन ये रहा 1 - tan h। यहां से 2 sin h/2 कॉमन आया और हमारे पास रिमेनिंग रहा sin h/2 माइनस cos h/2। किसी को यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? कॉमन लिया मैंने, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। देखो अभी भी ये 0/0 है, लेकिन न्यूमरेटर का 0 यहां से बन रहा है और डिनोमिनेटर का 0 यहां से बन रहा है। इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू -1 है। इन दोनों फैक्टर्स का इनडिटरमिनेंट में कोई भी रोल नहीं है। ये अभी भी 0/0 फॉर्म है, लेकिन न्यूमरेटर का 0 इस फैक्टर से, डिनोमिनेटर का 0 इस फैक्टर से मिल रहा है। इन दोनों फैक्टर्स का इनडिटरमिनेंट फॉर्म बनाने में कोई भी रोल नहीं है
और ऐसा हम लोग कल सीख चुके हैं लास्ट क्लासेज में कि जिस भी फैक्टर का, ध्यान रहे यहाँ फैक्टर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस फैक्टर का इनडिटर्मिनेंट में रोल ना हो हम लोग उसका वैल्यू वहां रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये 1 और ये -1 मैंने रिप्लेस किया तो ये माइनस कैंसिल हो गया। मतलब एक्चुअल में जो हमारे पास प्रॉब्लम रहा वो ये रहा tan h अपॉन sin h/2। मैं स्टैंडर्ड लिमिट्स का यूज करने जा रहा हूं 1 और 2 का, एक तो tan और एक sin का। अगर हम tan का स्टैंडर्ड लिमिट बनाएं तो हमें h से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना होगा, sin का हम स्टैंडर्ड लिमिट बनाएं तो हमें h/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। स्टैंडर्ड लिमिट नंबर 2 ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, h से h कैंसिल हो गया है, 2 ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास फाइनली इस लिमिट का जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो कितना होगा, 2 होगा। आई होप कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये करेक्ट सोल्व भी किया होगा। तो इस तरह से जब भी लिमिट नॉन जीरो नंबर की तरफ अप्रोच करे, नॉन जीरो नंबर की तरफ, तो हम लोग वहां पर पहले मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, उसके बाद जो भी मेथड वहां एप्लीकेबल होगा उस मेथड को हम वहां यूज करेंगे। क्लियर है सब लोगों को? हम लोग मेथड नंबर 5 पे जाते हैं। मैं जितने भी लोग आज वीडियो में हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों को बता दूं कि हम लोग 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट एंड 0 इंटू इनफाइनाइट को मैथमेटिकली सोल्व करने के मेथड पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी इंडिटरमिनेंट फॉर्म्स बोली मैंने? 0 अपॉन 0, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, 0 इंटू इनफाइनाइट। 4 मेथड्स हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, वहां से आप लोग जरूर रिवाइज करें। 5th मेथड जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं वो है इफ लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट इज गिवन। अगर हमें लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट गिवन हो तो हम लोग किस तरह से प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग एक प्रॉब्लम लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 5x माइनस 2 अपॉन 3x प्लस 1। ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। इनफाइनाइट पुट करके देखो, जैसे ही हम इनफाइनाइट पुट करेंगे मेरे को ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिलेगा। हमारे पास यहाँ पर 2 मेथड हैं, बारी बारी से हम पढ़ते हैं। मेथड 1 है जिसमें हम लोग x को 1/h से सब्स्टिट्यूट करेंगे। मेथड 1 में हम x को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1/h से। और सोचो x इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच कर रहा है तो h किधर अप्रोच करेगा? 0 की तरफ। देखो तो जैसे ही हम x को 1/h से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जो प्रॉब्लम है वो कन्वर्ट हो गया है इसमें। 0 प्लस समझ में आया क्यों? क्योंकि ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है और ऑब्वियस सी बात है अगर x पॉजिटिव इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है इट मींस वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी कैसा होगा? पॉजिटिव। तो जब x इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो h किधर अप्रोच करेगा? 0 प्लस की तरफ। हमने यहाँ एलसीएम लिया, शायद आपको नजर आ रहा हो एलसीएम लेने पर h से h कैंसिल हो जाएगा, तो जो प्रॉब्लम हमारे पास रिमेनिंग रहा वो हुआ लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 प्लस 5 माइनस 2h अपॉन 3 प्लस h। जैसे ही हमने h को 0 पुट किया, 0 पुट करते ये 0, 5/3 ये हमारा रिक्वायर्ड लिमिट का वैल्यू होगा। ये मेथड 1 है जिसमें हम लोगों ने x को 1/h से सब्स्टिट्यूट किया है। मेथड 2 में हम लोग क्या करेंगे? लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है, हम लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से हाईएस्ट टर्म को कॉमन ले लेंगे। ध्यान से सुनो, मे बी पॉसिबल कि वो दोनों जगह डिफरेंट हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, जरूरी नहीं है कि सेम टर्म कॉमन आए। टारगेट हमारा यह है कि हम न्यूमरेटर से हाईएस्ट टर्म कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर से हाईएस्ट टर्म कॉमन लेंगे, दोनों से सेपरेटली हम हाईएस्ट टर्म कॉमन लेंगे। मे बी पॉसिबल वो सेम हो, डिफरेंट हो, जो भी हो, लेकिन हमें
दोनों से सेपरेटली हाईएस्ट टर्म को कॉमन लेना है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। तो अगर मैं इस प्रॉब्लम में बात करूं तो हाईएस्ट ऑब्वियस सी बात है x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है, तो हाईएस्ट टर्म 5x हुआ या 3x हुआ। तो मैंने दोनों से न्यूमरेटर से अलग से x कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से भी x कॉमन लिया, ये x कैंसिल हो गया। हमने x को इनफाइनाइट पुट किया तो ये हुआ 5 माइनस 0 अपॉन 3 प्लस 0, मतलब आंसर होगा 5/3। जनरली हम लोग सेकंड मेथड ही अप्लाई करते हैं, बाकी आप लोग फर्स्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम लोग एक और प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं। मैं अब जो प्रॉब्लम करूंगा वो सेकंड मेथड का यूज करते हुए ही करूंगा। 3-4 एग्जांपल्स मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, बाद में आप लोग किसी रेफरेंस बुक से इसको सोल्व करना। जैसे हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। ये हमें प्रॉब्लम गिवन है। लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है, देखो नजर आ रहा है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट है तो हम लोग हाईएस्ट टर्म कॉमन लेंगे। शायद आप लोगों को नजर आ रहा हो, न्यूमरेटर में भी हाईएस्ट टर्म x स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में भी क्या है, x स्क्वायर। तो हमने न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन लिया तो रिमेनिंग रहा 2 माइनस 5/x प्लस 3/x स्क्वायर। कॉमन लेना सबको आता है, तो हमने न्यूमरेटर से x स्क्वायर कॉमन लिया और हमने डिनोमिनेटर से भी x स्क्वायर कॉमन लिया। जो कॉमन टर्म आया वो कैंसिल आउट हो चुका है। हमने x को इनफाइनाइट पुट किया, इनफाइनाइट पुट करने पर न्यूमरेटर में 2 रिमेनिंग है, दोनों जीरो हो गए हैं, ये दोनों जीरो, डिनोमिनेटर में -3 रिमेनिंग है। तो जो लिमिट का रिक्वायर्ड वैल्यू है वो लिमिट का रिक्वायर्ड वैल्यू कितना होगा, -2/3। लिमिट का रिक्वायर्ड वैल्यू कितना होगा, -2/3। क्लियर है। चलो हम लोग एक और प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं एक अच्छा प्रॉब्लम लिख रहा हूं, डिफरेंट टाइप का है, थोड़ा ध्यान से देखना। लिमिट x अप्रोचिंग टू माइनस इनफाइनाइट अंडर रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 1। ध्यान रहे इस बार जो लिमिट है वो x अप्रोचिंग टू माइनस इनफाइनाइट है। मेथड सेम रहेगा, हम लोग हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट टर्म है, पावर नहीं सॉरी, हाईएस्ट टर्म हम लोग कॉमन लेंगे। तो यहां हाईएस्ट टर्म x स्क्वायर है, तो जब हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो स्क्वायर रूट से जब वो बाहर आएगा तो मोड x होगा। ऐसा हम लोग कल भी एक प्रॉब्लम में लिख चुके हैं। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कभी भी x नहीं होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मोड x। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट टर्म x है तो मैंने वहां से x कॉमन लिया। कोई डाउट किसी को? ये वाला बात हमें याद रखना है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होता है वो मोड x होता है, वो x नहीं होता है। हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से सेपरेटली हाईएस्ट टर्म को कॉमन लिया है। लेकिन देखो x जो है वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोचिंग है, और ऑब्वियस सी बात है हम माइनस इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेंगे, इट मींस x एक्चुअल में कैसा है, नेगेटिव। ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो मोड ओपन करते हुए हम लोग -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा हम लोग 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मैंने x को इनफाइनाइट पुट किया तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो -√5/2 होगा। जनरली कुछ लोग जो मोड यूज नहीं करते उनका आंसर √5/2 आ जाता है, जो कि एकदम रॉन्ग है। क्लियर है। एक और हम लोग बहुत अच्छा प्रॉब्लम यहाँ अटेम्प्ट करते हैं, वो हमारे इस मेथड का लास्ट प्रॉब्लम होगा, एग्जाम्पल होगा। बाद में आप लोग किसी भी रेफरेंस बुक से और भी प्रॉब्लम सोल्व कर लेना। लिमिट x अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट 2x³ साइन ऑफ 1/πx -5x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस x माइनस 1। ये हमें
लिमिट का प्रॉब्लम है, ये सोल्व करना है लिमिट का प्रॉब्लम कि इसका जो पॉसिबल वैल्यू है वो कितना होगा। तो देखो मैंने क्या किया, थोड़ा ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को। अगर हम लोग डायरेक्टली देखें तो हमें नजर आएगा कि यहाँ जो हाईएस्ट टर्म है वो एक्स क्यूब है। हाईएस्ट जो टर्म है वो हाईएस्ट टर्म किसका है, यहाँ पर एक्स क्यूब का है। लेकिन और यहाँ एक्स स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 1/πx है। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया। मैंने न्यूमरेटर से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ रिमेनिंग रहा 2, यहाँ x रिमेनिंग रहा। उस x को मैंने डिनोमिनेटर में 1/x से रिप्रेजेंट किया है। दोबारा ध्यान से सुनना, मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ 2, यहाँ x रिमेनिंग रहा। उस x को मैंने डिनोमिनेटर में कितना लिखा, 1/x। ये साइन का टर्म हो रहा। यहाँ एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये मिला 5/x और ये 2/x स्क्वायर। सिमिलरली मैंने डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ये मिला 3 + 1/x - 1/x स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। एक और काम किया मैंने, यहाँ पाई से डिवाइड किया तो पाई से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब जब मैं x को इनफाइनाइट पुट करूंगा तो चेक करो, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और जब इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये 1। देखो ये 1 क्यों हुआ, स्टैंडर्ड लिमिट की हेल्प से। जो एंगल साइन का है सेम टर्म डिनोमिनेटर में है और लिमिट पर इस एंगल का वैल्यू किधर अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। और याद करो साइन का स्टैंडर्ड लिमिट यही होता है, साइन fx अपॉन fx एंड fx इज अप्रोचिंग टू 0। तो उस लिमिट का स्टैंडर्ड वैल्यू कितना होता है, 1। तो अगर हम लोग यहां पर वैल्यू लिखें तो ये आएगा 2/π, बाकी 0 है, डिनोमिनेटर में मिलेगा 3। तो फाइनल आंसर इसका कितना होगा, 2/3π। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, इसको एक बार दोबारा से आप लोग ट्राई करना और इसी मेथड पे बेस्ड और भी प्रॉब्लम्स आप लोग अटेम्प्ट करना। आई अज्यूम, आई होप कि वो आप लोगों से बनेंगी, जरूर बनेंगी। ठीक है, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड यूजिंग एक्सपेंशन वो हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को जरूर से जरूर देखें, उसको मिस बिल्कुल नहीं करना है। तब तक रेगुलर स्टडी करें, अपना ध्यान रखें और प्रैक्टिस जरूर करें। थैंक यू।